श्री सीताराम। भक्तमाल और भक्ति रस बोधिनी भाग 1। भक्तों, आज हम जिन विषयों को श्रवण करेंगे वे 4 विषय हैं। पहला, श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण। दूसरा, श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण। तीसरा, भक्ति रस बोधिनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। और चौथा, श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण 4 श्लोकों में किया गया। सबसे पहले इसको भक्त शब्द से इसका उपक्रम किया गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, स्वयं श्री भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले श्री गुरुदेव। ये कहने को तो अलग अलग 4 स्वरूप हैं, 4 तत्व हैं या 4 बपू हैं, किंतु वास्तव में ये एक ही हैं। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तों, इस प्रथम श्लोक में सबसे पहले यदि किसी की वंदना करने को कहा गया तो वे हैं भक्त। क्योंकि अगले श्लोक में भी जब मंगल आदि का विचार किया गया है तो उसमें भी ग्रंथ के आरंभ में विचार करने पर यही समझ आता है कि भक्त के चरित्रों के समान कोई दूसरी और वस्तु सुंदर है ही नहीं जिससे मंगलाचरण किया जाए। मंगल आदि विचार ही रही, वस्तु न और अनूप। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल स्वरूप है। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। भक्तों, इस श्लोक में भी मंगलाचरण के लिए भक्तों के चरित्र का ही उपयोग किया गया है। और मंगलाचरण भक्तों के चरित्रों के साथ, भक्तों के नाम के साथ ही उनको प्रणाम करके कहा गया है। सभी संतों ने श्रुतियों, पुराण और इतिहास को मथा, और जब मथा तो एक निर्णय किया कि संतन निर्णय कियो मथी श्रुति पुराण इतिहास। और वह निर्णय क्या था कि भजने को तो 2 ही तत्व हैं। भजन के लिए, आराधना के लिए तो 2 ही तत्व हैं, एक भगवान के दास। भजिबे को 2 ही सुघर, कै हरिदास। भक्तों, इस श्लोक में भी भगवान के भजन और भगवान के दासों के भजन, उनकी आराधना की ओर संकेत किया गया है। और चौथे श्लोक में भी श्री गुरुदेव अग्रदेव, श्री गुरु अग्रदेव, यानी ये अग्रदास जी या अग्रदेव जी को कहा जा रहा है, जो कि नाभादास जी के गुरुदेव हैं। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को जस गाँव, कि अग्रदेव जी ने नाभादास जी को ये आज्ञा दी, यानी नारायण दास या नाभादास एक ही नाम है, उनको आज्ञा दी कि भक्तन को जस गाँव, भक्तों का यशोगान करो। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्तमाल के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई, लेकिन जो सर्व मान्य और
सुप्रसिद्ध टीका हुई वो थी श्री प्रियादास जी की भक्ति रस बोधिनी टीका। भक्ति रस बोधिनी टीका का मंगलाचरण करते हुए श्री प्रियादास जी, भक्ति रस बोधिनी श्री प्रियादास जी ने लिखी और वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरणों का ध्यान कर रहे थे। और वे बताते हैं कि इस टीका का मंगलाचरण एवं हेतु क्या है कि एक बार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहे थे और उसी समय नाभा दास जी ने श्री प्रियादास जी को आज्ञा दी, जिसे उन्होंने शिरोधार्य किया। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मनहरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। वह आज्ञा ये थी कि श्री प्रियादास जी को कहा गया कि आप श्री भक्तमाल जी की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। और टीका को कैसे करना है? कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे जगह, जग माही कही वाणी विरमाइए। कि टीका को कवित्त छंदों में लिखिए जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर आप अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात कि आप भक्तों का चरित्र कहने में ही अपनी वाणी लगा दीजिए। और ऐसा कहकर श्री नाभादास जी अंतर्धान हुए और भावना में ही श्री प्रियादास जी ने अपनी सामर्थ्यता को निवेदित किया कि वे अपनी बुद्धि को जानते हैं। प्रियादास जी नाभादास जी को एक निवेदन कर रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं कि वह टीका करने में, कि वे टीका लिखने में सर्वथा असमर्थ है। परंतु वे कहते कि उन्होंने श्रीमद् भागवत में ऐसा सुना है कि शुकदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मती बुद्धि में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। जानो निजमति एपै सुनियो, भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो, ऐसे ही कहाइए। भक्तों, साधारणतया भी देखा जाता है कि जैसे इस्कॉन के फाउंडर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, जिनका नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी था, उन्होंने एक वृद्ध अवस्था में जाकर के इस्कॉन की स्थापना की जब वे अमेरिका गए, और 10 वर्षों में ही एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी जिसने बहुत प्रचार किया। उनकी स्वास्थ्य को यदि देखोगे, हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि इस अवस्था में कोई इतनी बड़ी संस्था का फाउंडर, जो कि एक जिसने भक्ति का इतना ज़बरदस्त प्रचार किया है इस पूरी दुनिया में। ऐसे ही हम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी को देखें, जिनकी आयु लगभग 100 वर्ष के ऊपर थी। कोई कहते हैं 102, 103, कोई कहते हैं 110 वर्ष। यदि उनकी साधक संजीवनी पढ़ी जाए तो ऐसा कहना बड़ा ही मुश्किल है कि इतनी विशेष भगवत गीता पर टीका और इतना कष्ट सहते हुए किसी महापुरुष ने लिख दी हो। एक श्री हित प्रेमानंद जी हैं महाराज वृंदावन के, जिनकी दोनों किडनी फेल हैं और वे डायलिसिस में हैं, और उनका बड़ा सुंदर भगवत प्रचार, भगवत भजन
और वे बड़े स्वस्थ चलते हैं, सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। तो ये सब असमर्थता होते हुए भी सामर्थ्य होना, ये किस कारण हो सकता है? ये या तो भगवत कृपा है, या भक्त कृपा है, या नाम कृपा है, कोई कहता है धाम कृपा है। ऐसे श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आई वॉज स्ट्रक with wonder and began to contemplate that I know my limitations. मुझे अपना सामर्थ्य पता है, and I am sure I am totally incapable of writing a commentary. मैं टीका लिखने में पूरी तरह असमर्थ हूँ, लेकिन मैंने श्रीमद् भागवत के 1.2.2 में सुना है, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और द्वितीय श्लोक में सुना है that Sri Shukdev Goswami entered the trees and personally spoke. In the same way, Sri Nabhaji may enter my materially infected mind. जैसे सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके बोले, ऐसे ही श्री नाभादास जी मेरे इस जड़मती में प्रवेश करके वे मेरे से टीका लिखवाएंगे। श्री प्रियादास जी अपनी टीका का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि इस कवित्व में काव्य की विशेषताएं हैं जो पाठकों को और श्रोताओं को सुख देने वाली और अत्यंत ही सुहावनी है, और इसमें जो कुछ कहा गया है वह सत्य कहा गया। इसमें कोई पुनरुक्ति दोष भी नहीं है। अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें अक्षरों की मधुरता को अत्यंत सुशोभित करता है, और ऐसा लगता है कि इस टीका काव्य को पढ़ने से एक आनंद की झरी सी लग जाती है। कोई भी रचनाकार अपने ही टीका की या अपनी रचना की प्रशंसा क्यों करेगा? अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है, किंतु प्रियादास जी कहते हैं कि ये तो नाभादास जी ने मुझे लिखवाई है, उन्होंने ही ये सब कहलवाया, इसलिए इसकी प्रशंसा निशंक होकर और दृढ़तापूर्वक सुनानी चाहिए। यदि कोई नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए तो बारंबार सुनने पर यह टीका उत्तर उत्तर और भी सरस प्रतीत होगी। भक्ति रस बोधिनी इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है, इसलिए इसका नाम पड़ा भक्ति रस बोधिनी। भक्तों, पांच रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस, ये सभी के सभी रस भक्तों रस बोधनी कमेंट्री में, टीका में सभी 5 दिव्य रसों का वर्णन है। All these 5 transcendental rasas or mellows, they are elaborately described in this Bhakti Ras Bodhini. Well, those who have dry and hard-hearted and who never shed tears of ecstatic love for the God, and whose hairs of the bodies have never stand on the end, they will also be submerged in this ocean of loving devotional service. There is no doubt, if they hear it with attention, their hearts will be melt and become filled with the mellows of transcendental love. As I have said, it is not proper to praise one's own work, but commentary has been
personally dictated by Sri Nabhaji, and so Priya Das ji has boldly presented it. If a person with dry heart constantly hears this commentary, his heart will melt. And a person with soft heart will repeatedly hear this commentary, then his heart will relish with its nectar. Therefore, this commentary, which has been rightly named as Bhakti Ras Bodhini, it gives the reader a proper understanding of the rasas or the transcendental rasas or the mellows of the devotional service. जो भक्ति के सभी रसों का बोध करा दे, वही है भक्ति रस बोधिनी। भक्तों, अब हम भक्ति देवी का श्रृंगार कैसे किया जाए, इस विषय में कुछ श्रवण कराएंगे। यूं तो किसी का भी रूप आकर्षक होता है, किंतु श्रृंगारित रूप विशेष रूप से आकर्षित होता है। अतः इष्ट को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार जी ने इस कवित्त में श्री भक्ति देवी का श्रृंगार का वर्णन एक रूप में किया है। भक्ति देवी की श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा रूपी फुलेल से उसकी शुष्कता दूर की जाती है, और अहंकार रूपी यदि मैल को छुड़ाना हो तो उसके लिए उबटन लगाना चाहिए। और वह उबटन क्या है? कथा श्रवण ही उबटन है। और यदि श्रृंगार करने से पहले जो स्नान कराया जाता है, स्नान कराना हो तो मनन ही स्नान है। मनन के सुंदर जल से ही स्नान किया जाए। और फिर जब अंगोछे से पोंछना हो तो वो दया ही अंगोछा है। उसके बाद आप नम्रता के वस्त्र पहनाइए और प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूपी अनेक आभूषण भक्ति देवी को पहनाइए, और हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ को भक्ति देवी को पहनाए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करता है, उसके बाद उन्हें बीड़ा या पान अर्पण करता है। यहाँ अभिलाषा ही बीड़ा है। और ऐसा अर्पण करने के बाद उनका जो सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। भक्तों, one should decorate the Bhakti Devi, the goddess Bhakti Devi, in this way, so that his desires for uninterrupted service to Lord Krishna or Lord Bhagwan are certainly attained. So this is the verdict of all saintly persons and scriptures. भक्ति महारानी को श्रृंगार चारों बीरी चाह रहे, जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। भक्तों, अगली श्रृंखला में, अगले भाग में, इसी श्रृंखला के अगले भाग में हम भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा, भक्तमाल की महिमा और सत्संग के प्रभाव का वर्णन, और फिर भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन, इन सब विषयों के ऊपर हम जोर डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।